प्रेम की उत्पत्ति श्री कृष्ण से हुई है और वासना की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है। इसका अर्थ ये नहीं कि ब्रह्मा गलत है या वासना गलत है। अगर वासना को नहीं समझे आप तो इसे तबाह कर देंगे, और वासना को समझने के लिए ही प्रेम बना है। इसलिए पहले प्रेम किया जाता है, सीधे वासना नहीं। वासना का अर्थ है प्रेम में वास करना एक अर्थ में, दूसरे अर्थ में काम में वास करना। ये वासना ही तो है जो परमात्मा ने सभी के लिए कर्म में बनाई है। अगर हम कहते हैं कर्म करना है, कर्म करो। कर्म करना क्या है? वो करने की जो इच्छा है उसे ही वासना कहा जा रहा है। जब बात आती है प्रेम की, तो प्रेम का जन्म ब्रह्मा से नहीं कृष्ण से हुआ है। इसलिए कृष्ण के पास काम वासना का कोई अर्थ नहीं बनता। वहां वो काम वासना जो दुनिया समझती है वो कृष्ण की नजरों में काम वासना नहीं, अभी तो प्रेम का महासागर है। बिना प्रेम को जाने यदि हम वासना की पद्धति में उतरे, उसकी नियति में उतरे, यानी कि प्रेम के बिना हमने विवाह किया, विवाह में वासना फैलती है, खुले दिल से फैलती है। लेकिन अगर बिना प्रेम के वो फैली तो वो सब कुछ तबाह कर देगी। मानो तूफान आ गया है, नदी नहीं है वो बाढ़ है जो बह ले जाएगी पूरे परिवार को। फिर आदमी एक दूसरे की नहीं, अपनी जान बचाएगा। ठीक है, अब प्रेम और वासना क्या क्या अंतर है? प्रेम आपको रिश्तों को संभालना सिखाता है, और वासना, प्रेम रहित वासना आपको सब कुछ बर्बाद कर देगा, आपका सब कुछ बर्बाद कर देगा। वो सब छीन लेता है, आपसे भी आपको छीन लेगा। आप नहीं रहते, आप भी इस वासना से ग्रसित हो जाते हैं, जिसे शास्त्र बता रहा है काम वासना। तो ये काम वासना क्या है? ये काम, इस काम को हटाकर अगर हम यहाँ प्रेम का स्थान देंगे तो ये प्रेम वासना हो जाएगी, यानी प्रेम को जानने की हमारी इच्छा, इसी को वासना कह रहे हैं। काम को जानने की इच्छा यानी कि कार्य। ग्रस्त जीवन में काम वासना का प्रमुख स्थान है, इसीलिए ग्रस्त जीवन बसाया जाता है। क्योंकि बिना काम वासना के आप 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 नहीं हो सकते। तो ये आशीर्वाद है विधाता का गृहस्थियों को कि वो अपना विस्तार कर सकता है इस शक्ति के द्वारा। मगर कृष्ण प्रेम, जिसके देवता, जिसके भगवान कृष्ण माने जाते हैं, वहां काम का कोई अर्थ नहीं। काम का अर्थ ही प्रेम है, यानी प्रेम के लिए ही काम किया जाए। अब यहाँ काम जब बात आ रही है तो वो सेक्स की नहीं आ रही है, वो आ रही है कार्य की, कि ऐसे कार्य किए जाएं जिससे प्रेम की उत्पत्ति हो, प्रेम खिले आपके हृदय में। तो वो जिस तरह से देवी देवता अलग अलग, देवी देवता अलग अलग चीजों के विधाता हैं, उसी तरह से श्री कृष्ण प्रेम के दाता हैं। श्री कृष्ण से कुछ और मांगना प्रेम के अलावा, तो वो आपको आप तक आने नहीं देंगे। वो वहीं छोड़ देंगे आपको। जो आप उनसे जो मांग रहे हो, जो आपकी मांग है, प्रेम के अलावा अगर आपकी कुछ भी मांग है उनसे, तो आपको अपने अन्य रूपों तक सीमित रखेंगे, अपने पास तक नहीं लाएंगे। तो आपके जीवन में प्रेम नहीं उतरेगा। किसी के प्रति आपका आकर्षण तो हो सकता है, पर प्रेम नहीं हो पाएगा। और आकर्षण की पहचान यही है कि वो कृष्ण की ओर नहीं मुड़ता प्रेम, वो दह की ओर ही बना रहता है। और प्रेम की यही पहचान है कि प्रेमी के रूप में आया प्रेम आपको
कृष्ण तक ले जाएगा। ठीक है, प्रेमी के जाने पर आप कृष्ण की ओर मोड़ लेंगे उस प्रेम को बड़ी आसानी से। इसमें कोई आपको गणित नहीं करना पड़ेगा कि क्यों छोड़ गई, क्यों छोड़ गया, क्या हुआ, क्यों हुआ, उसके पीछे चला गया, ये हो गया, वो। आप समझोगे, पहले ही समझोगे कि आपका ये पथ प्रेम पथ है ना, ना कि ये काम वासना का पथ है। तो यहाँ वही बता रहे कि विधाता का दिया काम वासना, विधाता की दी काम वासना गृहस्थ में काम आती है, और कृष्ण का दिया प्रेम आपके अस्तित्व को निखारता है, जिससे आपका गृहस्थ जीवन भी अच्छा चलता है और आपका अध्यात्म जीवन भी। इसीलिए विवाह से पूर्व श्री कृष्ण को समझ लेना अति आवश्यक है। यहाँ जब मैं बात कर रही हूँ प्रेम की, तो यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि आप जाकर के किसी लड़की को ढूंढे स्पेशली। यहाँ बात कही जा रही है कि आप कृष्ण को समझ लें, विवाह से पहले ही कृष्ण को समझ लें, विवाह बाद में करें। अब इन समझने में आपके कृष्ण कृपा से यदि वो प्रेमी के रूप में उतरता है तो उसे कृष्ण साधना कहते हैं, काम वासना नहीं कहते। इसीलिए काम वासना ग्रस्त जीवन के लिए है, कृष्ण साधना प्रेम के लिए है। राधे राधे।